हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान से कई सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहे हैं, तो एक एक करके हम उन सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पंजशीर पे तालिबान का कब्जा हो चुका है, इंटरिम गवर्नमेंट का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तालिबान अफगानिस्तान को लेकर भारत का अब तक वेट एंड वॉच का पॉलिसी रहा था, तो क्या अब टाइम आ गया है कि भारत को अब चाहे देर ही सही, लेकिन अब भारत को कोई ना कोई एक स्टैंड लेना होगा। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पंजशीर का बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। दोस्तों, पंजशीर प्रोविंस के बारे में कहा जाता है कि जब रूस ने हमला किया था यूएसएसआर ने, तब भी ये प्रोविंस आज़ाद था, उनके सामने वो नहीं झुके थे। जब पिछली बार तालिबान का शासन आया था, तब भी ये प्रोविंस तालिबान के आगे नहीं झुका था। लेकिन दोस्तों, इस बार बेशक उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया, अहमद मसूद के नेतृत्व में उन्होंने लीड किया नॉर्दर्न अलायंस को, और उन्होंने आखिरी तक वो लड़े, लेकिन लास्ट में उनको हारना पड़ा, उनको झुकना पड़ा तालिबान के सामने। और अब 34 के 34 प्रोविंस पे तालिबान का पूरा कंट्रोल हो चुका है। तो दोस्तों, आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से उस आज़ाद प्रोविंस को, उस प्रोविंस को जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है कि वो किसी के सामने झुका नहीं है, वो लड़े हैं, वो मरने से डरे नहीं है, लेकिन किसी अपने आज़ादी के लिए उन्होंने कभी किसी की किसी के सामने झुके नहीं, किसी की उन्होंने गुलामी नहीं की। तो दोस्तों, एक एक करके उन सभी कारणों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तालिबान के नए स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों, नए स्ट्रैटेजी तालिबान का क्या था इस बार, कि जब पिछली बार उन्होंने अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना, कैप्चर करना शुरू किया था, तो उन्होंने अफगानिस्तान के साउथ से किया था। लेकिन इस बार उनका जो स्ट्रैटेजी था वो थोड़ा सा बदला बदला था। इस बार उन्होंने नॉर्थ से शुरू किया था। और पंजशीर प्रोविंस का दोस्तों, अगर आप लोकेशन देखें तो वो भी ऊपर के साइड में ही है। अगर आप अफगानिस्तान के मैप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। तो इस बार उन्होंने, क्योंकि नॉर्थ के साइड से कंट्रोल कैप्चर करना स्टार्ट किया अलग अलग एरिया को, तो क्या हुआ कि उन्होंने पंजशीर को चारों तरफ से घेर दिया। इससे जो पंजशीर का सप्लाई लाइन था उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। पिछली बार ऐसा नहीं था। अगर आप पिछली बार के मैप को देखें कि नॉर्दर्न अलायंस के कितने एरिया पे कंट्रोल था, तो आपको देखकर ये समझ में आएगा कि पिछली बार नॉर्दर्न अलायंस ने पूरे नॉर्थ रीजन पे नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा था। इस वजह से जो उनका इंटरनेशनल सप्लाई चेन था, यानी कि जो ताजिकिस्तान से जो उनका सप्लाई चेन था वो बना हुआ था। लेकिन इस बार क्योंकि नॉर्थ से तालिबान ने कब्जा कैप्चर करना स्टार्ट किया, तो पंजशीर का जो सप्लाई लाइन था वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया और चारों ओर से वो घिरे हुए थे तालिबान से। तो दोस्तों, ये तो था तालिबान के नए स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, दूसरा यहाँ पे बात करने हम लोग पाकिस्तान के रोल का। तो दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है कि जब से तालिबान का जन्म हुआ है, जब से तालिबान पैदा हुआ है, तब से अगर उसको किसी ने एक माँ की तरह पाला पोसा है, तो उस देश का नाम है, उस माँ का नाम है पाकिस्तान। तो दोस्तों, इस बार भी जब पंजशीर में और जब नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच में जंग चल रहा था, और आप कह सकते हैं कि बराबरी का मुकाबला था, इस बात के लिए हिंट उन्होंने, अहमद मसूद ने दिया भी था कि तालिबान हमें अकेला नहीं हरा सकता है। यानी कि अहमद मसूद को ये पता था कि तालिबान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, पंजशीर उसके सामने नहीं झुकेगा। तो दोस्तों, लास्ट में पाकिस्तान जो है उसने अपना खेल किया। ISI के जो चीफ थे वो पिछले 4-5 दिन से काबुल में ही हैं, और रिपोर्ट ये सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के जो स्पेशल फोर्सेस थे और जो उनके एयरफोर्स थे, उन्होंने जाके पंजशीर पे अटैक किया है, और जिसकी वजह से 2 दिन के अंदर अंदर पंजशीर को घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़ा तालिबान के सामने। तो यहाँ पे पाकिस्तान का ये रोल था कि उन्होंने पीछे से तालिबान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, और इवन वो अफगानिस्तान के टेरिटरी में गए, उन्होंने पंजशीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बमबारी भी किया है। तो उनके जो एयर सपोर्ट था उसकी वजह से भी तालिबान जो है इस बार कैप्चर करने में उसको सफलता मिली पंजशीर में। तो दोस्तों, पहला तो था कि तालिबान का स्ट्रैटेजी, दूसरा था पाकिस्तान का रोल। दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग इंडिया के रोल के बारे में भी बात करेंगे। पिछली बार इंडिया, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित कई ऐसे मुल्क थे जिन्होंने नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट किया था पीछे से। लेकिन इस बार इंडिया सहित जितने भी मुल्क थे जिन्होंने पिछली बार नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था, उन सभी मुल्कों की तरफ से नॉर्दर्न अलायंस को इस बार कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। इवन इंडिया ने भी किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं किया। इंडिया के भी कुछ अपने
कंपल्सन रहे होंगे। तो दोस्तों इस बार नॉर्दर्न अलायंस को उन सभी देशों से भी सपोर्ट नहीं मिल पाया जिनसे पिछली बार उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था, और इंडिया का भी काफ़ी अहम रोल रहा था पिछली बार नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने में। और दोस्तों पिछली बार जो तालिबान था और इस बार के जो तालिबान है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस बार तालिबान के पास हाईटेक वेपन्स है यूएसए का, जो छोड़ कर गया है। तो इनडायरेक्टली पंजशीर को कब्जाने में यूएसए का भी एक हाथ है, क्योंकि यूएसए ने तालिबान को इतना ज़्यादा मजबूत बना के वो गए हैं, स्ट्रॉन्ग बना के गए हैं, क्योंकि आज तालिबान के पास लाखों के तादाद में जो संख्या में उनके पास बम बारूद गोला टैंक सभी हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से तालिबान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये कुछ मतलब कारण थे जिसकी वजह से तालिबान जो है वो पंजशीर पे इतने आसानी से कब्जा कर पाया। और दोस्तों एक कारण ये भी था कि इस वक्त जो नॉर्दर्न अलायंस को लीड कर रहे हैं अहमद मसूद, उनका शायद वो स्ट्रेचर नहीं है ना, जितना उनके पिताजी का था, उनके फादर का था अहमद शाह मसूद। उनको लेजेंडरी फिगर माना जाता है पंजशीर रीजन में, उस पूरे नॉर्थ रीजन में, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से लीड किया था नॉर्दर्न अलायंस को पिछली बार, और यही कारण था, वो भी एक वजह थे, उन्होंने लीड किया था फ्रंट में जाकर, जिसकी वजह से तालिबान कभी उस एरिया में अपना कब्जा नहीं कर पाया, कैप्चर नहीं कर पाया। तो शायद जो अहमद शाह मसूद के अंदर जो उनके कैपेबिलिटी थी, है ना, उन्होंने जिस तरीके से नॉर्दर्न अलायंस को लीड किया, शायद उनके बेटे जो है अहमद मसूद वो इतने अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से नॉर्दर्न अलायंस पंजशीर को इस बार हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के स्टैंड को लेकर। दोस्तों मैंने पिछले कई वीडियोज में और इस बात पे चर्चा किया है कि क्या इंडिया को तालिबान से बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तो तालिबान वहाँ पे कब्जा भी कर चुका है, उनकी सरकार भी बन चुकी है, और पाकिस्तान का कितना वहाँ पे डीप रोल हो चुका है वो सबको दिख रहा है। तो दोस्तों अब ऐसे सिचुएशन में क्या इंडिया जो पिछले काफ़ी टाइम से वेट एंड वॉच का जो पॉलिसी अपनाए हुए, क्या इंडिया को खुलकर सामने आना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ताजिकिस्तान वो पहला देश था जिन्होंने कहा था कि हम तालिबान को मान्यता नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इस सरकार को नहीं मानेंगे क्योंकि ये सरकार बंदूक के जोर पर आई है। अब ईरान ने भी कहा है कि हम इस सरकार को, जो कि लोगों के द्वारा चुनकर नहीं आई है, हम इस सरकार को मान्यता नहीं देंगे। और उन्होंने ईरान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को लेकर जो न्यूज़ है कि उनके एयरफोर्स पंजशीर में बमबारी किए हैं, उसको लेकर भी ईरान ने नाराजगी उन्होंने जताया है, और उन्होंने कहा है कि हम इस पर जांच करेंगे। तो दोस्तों अब दो ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने खुलकर कहा है कि हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इस सरकार को मान्यता नहीं देंगे। तो दोस्तों क्या वो वक्त आ गया है कि भारत को भी अब अपने जो भारत इस वक्त तक वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाए हुआ, क्या भारत को भी अब खुलकर नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट में आना चाहिए? या फिर जो बात ताजिकिस्तान या फिर ईरान कह रहा है, भारत को भी खुलकर ये कहना चाहिए कि भारत भी तालिबान को मान्यता नहीं देगा, तब तक नहीं देगा जब तक कि वो लोगों के हक की बात नहीं करेंगे, जब तक कि वहाँ लड़कियों के हक की बात नहीं करेंगे, जब तक वहाँ औरतों को आज़ादी नहीं दिया जाएगा। अगर ये सब नहीं होगा तो भारत भी तालिबान को मान्यता नहीं देगा। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या अब भारत को भी अपने स्टैंड को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। और दोस्तों मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, भारत तालिबान पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले टाइम से चाइना और तालिबान के जो लीडर है कितनी बार मिल चुके हैं। चाइना और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अगर चाइना के साथ उनकी नज़दीकी बढ़ रही है तो हमारे लिए पॉजिटिव सोचेंगे तालिबान। दूसरी बात है कि वहाँ पे जो सरकार बनी है वो भी ISI और पाकिस्तान के डायरेक्शन पे। तो दोस्तों इस वक्त अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। और दोस्तों पाकिस्तान और चाइना दो हमारे सबसे बड़े एनिमी कंट्री हैं, जो दुश्मन मुल्क हैं, और दोस्तों इन दोनों से ही तालिबान के अच्छे ताल्लुक हैं। तो दोस्तों हम तालिबान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि चाहे तालिबान न्यूज़ में आके कुछ भी बोले, मीडिया के सामने कुछ भी बोले कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हम विश्वास नहीं कर सकते हैं तालिबान के, कि उनके कहने पे जो उनका कथनी है और जो करनी है वो जमीन आसमान का फर्क है। और दो ऐसे मुल्कों के हाथ में है तालिबान जिन पे हम खुद ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो जिनके हाथ में तालिबान है उन पे हम क्या ट्रस्ट करेंगे? तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इंडिया को अब खुलकर नॉर्दर्न अलायंस, अहमद मसूद और अफगानिस्तान के लोगों का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि हम अब तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है इस पर भी आप जरूर कमेंट कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।